सो वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल। तो हम देख रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। आज हम देखेंगे कुछ ट्रिक्स, ठीक है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया था कि साइन अगर 75 डिग्री है तो इसका वैल्यू क्या होगा। ओके, तो उसमें मैंने आप लोगों को सॉल्व करके बताया था कि साइन 75 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा और हमने उसको कैसे सॉल्व किया था। ओके, तो उस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि साइन 75 डिग्री का जो भी वैल्यू है वो cos 15 डिग्री के बराबर होगा। cos 15 डिग्री के बराबर होगा, इक्वल होगा। ओके, ये मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को ये कहा था कि साइन 75 डिग्री का वैल्यू cos 15 डिग्री के वैल्यू से कैसे मैच करेगा या क्यों होगा उसके इक्वल। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं कैसे। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए, अगर कभी भी अगर ऐसा लिखा होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, ठीक है, ऐसा लिखा हो या फिर अगर ऐसा भी लिखा हो साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी, टैन ए इज इक्वल टू कॉट बी, या फिर सेक ए इज इक्वल टू कोसेक बी, या इसका उल्टा पुल्टा कैसा भी अगर ऐसा कुछ लिखा होगा ना, जब भी ऐसा लिखा होगा तो इसका क्या मतलब है, ये वाला जो थीटा है साइन का और कॉस का, टैन का, कॉट का, सेक और कोसेक का, मतलब ये जो थीटा है तो इसका मतलब होगा कि थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमेशा होगा, ये ऑलवेज होगा, तभी इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। ये हमेशा याद रखिएगा। अगर tan थीटा cot थीटा है तो थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, इसका थीटा प्लस इसका थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अगर साइन a और cos b ऐसा लिखा है, a और b फॉर्म में लिखा है, थीटा की जगह a और b दिया हुआ है, तो ऑलवेज a प्लस b इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये हमेशा आप लोगों को याद रखना है कि ये इस तरह से होगा, थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को समझाता हूं कि ये कैसे। देखो, अगर मान लीजिए लिखा है साइन 30 डिग्री, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन 30 में कितना प्लस करेंगे तो 90 होगा, 60। ओके, बराबर है। साइन 30 डिग्री जो है cos 60 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये 30 और ये 60। थीटा का क्या मतलब है, एंगल। यहाँ पे a और b का क्या मतलब है, कोई भी एंगल, ठीक है। तो 30 प्लस 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा है कि साइन 45 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, cos 45 के, क्योंकि 45 प्लस 45 कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर मान लीजिए यहां लिख देता हूं मैं साइन 10 डिग्री, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा cos, ये हो जाएगा cos 80 डिग्री के, क्योंकि ये 10 और ये 80 मिलके कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ओके, तो लास्ट टाइम जब हम लोगों ने इसका ये निकाला था, जब आपको एक पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो देखिए, जैसे अगर मैं यहां लिख देता हूं साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू cos 45 डिग्री, ठीक है। तो हम लोगों ने साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या निकाला था, मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को क्या करना है, इस तरह से लिखते चले जाना है, 0 1 2 1 2 3 एंड 4, और इसको सबको 4 से डिवाइड करना है और सबके ऊपर एक अंडर रूट लगा देना है, सबके ऊपर एक अंडर रूट लगा देना है, ठीक है। तो साइन का वैल्यू निकल के आ जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2, इसका हो जाएगा वैल्यू 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाता है 1। ओके, तो ये हो गया साइन का, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू। तो अब देखिए, जैसे मैंने आपको बोला था कि ऐसे cos का अगर आप निकालेंगे तो इसका उल्टा करते हुए चलना है। तो cos का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1√3/2, 1/√2, और ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 0। ओके, तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। इसका उल्टा करते हुए हम लोगों ने cos का वैल्यू लिखा। अब देखिए, साइन 45 डिग्री, cos 45 डिग्री,
ये देखिए साइन 45u और कॉस 45u, ये आप देख रहे हैं, ये भी 1/√2 है और ये भी 1/√2 है। ओके, तो जब भी ये और इसका मतलब थीटा प्लस थीटा अगर 90 होगा तो दोनों का वैल्यू एक ही होगा। ओके, तो ये आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोगों को हेल्प करेगा। देखिए अब देखिए आप कैसे, अगर मैं ये लिख देता हूं साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री के। ये देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/2 और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/2। देखिए ये एक दूसरे के इक्वल ही होता है और हमेशा होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर आने वाले जो क्वेश्चंस है वो किस तरह से होंगे उसमें हम लोग देखेंगे, तो ये वहां पे हेल्प करेगा। तो ऑलवेज हमेशा ध्यान रखना है कि थीटा प्लस थीटा 90 होगा। अगर इस तरह से लिखा है तो थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 होगा। ठीक है, तो ये सॉल्व करने में हेल्प कैसे करेगा, एक और चीज बता देता हूं कि जैसे थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है और cos थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ऐसा लिखा है, तो थीटा प्लस थीटा 90 डिग्री है। तो मान लीजिए अगर कहीं पे लिखा है कि साइन 10 डिग्री, ओके, और मान लीजिए लिख दिया है कि इनटू कॉस, नहीं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइन स्क्वायर कर देते हैं, साइन स्क्वायर 10 डिग्री इंटू, थोड़ा लंबा जाएगा ये, मान लीजिए ऐसा लिख देते हैं साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस, अगर यहाँ पे और ऐसा लिख देते हैं कॉस, अगर यहाँ पे मैं ऐसा लिख दूं कॉस 10 डिग्री, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, ऐसा अगर लिख दूं तो ये जो कॉस स्क्वायर 10 डिग्री है ये हम किसके बराबर लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 80 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री, और ये जो है इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 70 डिग्री, क्योंकि ये दोनों मिल करके जो है 90 होता है। ठीक है, थीटा प्लस थीटा 90 हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप उनकी वैल्यूज क्वेश्चन में पुट करेंगे तो वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ये इस तरह से काम में आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अगर लिखा है या टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा लिखा हुआ है और सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा लिखा है, या ए प्लस ए या ए और बी फॉर्म में दिया हुआ है, तो ऑलवेज थीटा प्लस थीटा 90 डिग्री होगा और a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। चलिए अब एक और चीज आप लोगों को एक छोटा सा एक ट्रिक बताता हूं कि हम लोगों ने पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा था, लिखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और तीसरा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉज, तो हम लोगों ने पिछले इसमें एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैं आप लोगों को एक और ट्रिक के बारे में बताता हूँ। पिछले इसमें हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और तीसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, ये तीन फॉर्मूले हम लोगों ने पिछले वीडियोस में पढ़े हुए हैं। ठीक है, सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग चाहे तो जाकर के देख सकते हैं। तो अब मैं इसमें आप लोगों को एक चीज ये बताने वाला था इसमें शॉर्ट, कि सिर्फ इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम ये फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं या इन फॉर्मूलेज को भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए अगर मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, सभी को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दे तो क्या मिलेगा, इसको डिवाइड कर देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा से, इसको भी डिवाइड कर देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा से, और ये भी डिवाइड हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा से। ओके, इस तरह से डिवाइड हो गया। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा कट हो गया, ये 1 हो गया। अब मेरे को एक बात बताइए, साइन स्क्वायर
साइन अपॉन tan को क्या कहते हैं हम लोग, tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, बराबर। अगर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसका स्क्वायर कर दे तो tan स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, हम लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ा था कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब अगर मुझे सेक थीटा निकालना है तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं कॉस को इधर लेके जाऊं तो ये डिवाइड में चला जाएगा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा पड़ा है, स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब 1 को सॉरी tan को उधर लेके चले जाते हैं और ये पूरा फॉर्मूला सीधा सीधा लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये देखिए ये वाला फॉर्मूला आ गया आप लोगों का, ये वाला फॉर्मूला डिराइव हो गया, इसी फॉर्मूले पे से डिवाइड हो गया। अगर हम उसको cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं, ये इसलिए भी सीख के रख रहे हैं कि अगर आगे चल कर के कहीं क्वेश्चन में हम लोगों को अगर टर्म्स चेंज करने पड़ जाए, साइन से सेक में जाना पड़े या फिर साइन से हमें कोसेक में जाना पड़े, ये वाले फॉर्मूले में जाना पड़े, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं अगर हाई लेवल के बहुत टफ क्वेश्चन आ जाते हैं तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक। अब देखिए, अब इसी फॉर्मूले पे से ये वाला फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, या इसको देखते हैं कि कैसे आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। अब इसी फॉर्मूले को हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं पूरे इसको, यहां आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहां आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहां पे भी आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये चीज हो गई। अब देखिए साइन स्क्वायर कट हो गया, ये बचा 1 प्लस, अब मेरे को एक बात बताइए, कॉट इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, tan का उल्टा होता है क्योंकि, तो ये हो गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा क्योंकि स्क्वायर में है। ओके, और मेरे को एक बात बताइए, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 था, तो साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं, स्क्वायर में है तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। बस कॉट को उठा के उधर लेके चले जाइए और फॉर्मूला सीधा लिख लीजिए, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो इससे आपका ये वाला फॉर्मूला डिराइव हो गया। देखिए आ गया ना, तो इस तरह से ये शॉर्ट ट्रिक्स थे कुछ। ठीक है, कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा लिखा है तो वो ऑलवेज जो थीटा प्लस थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा, या ए और बी फॉर्म में है तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ में, और सॉल्व करके देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व होंगे इन सारे फॉर्मूलेस के बेसिस पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।